अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने आइडियल फ्लूइड डायनामेटिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमने पढ़ना है स्टीम फंक्शन इन टू डिमेंशनल मोशन। स्टीम फंक्शन के बारे में हमने पढ़ना है कि जब हम पास टू डिमेंशनल मोशन हो तो उसके लिए स्टीम फंक्शन हमारे पास उसका फार्मूला क्या आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स और वाई एक्सिस हमने ले लिया, एक ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और इसका हमने ओरिजिन ओ ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे एक हमने ड्रा कर लिया एक लीफ, जो हमने कह दिया कि इसका ए पॉइंट ये है और इसका पी पॉइंट ये है। इसका ये पी पॉइंट हमने इसको कह दिया और यहाँ से हमने कह दिया कि ये जो हमारे पास इसका कर्व है ये इसको हमने बी कह दिया और ये सी कह दिया। ये हमारे पास क्या है, अपवर्ड मूव कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने यही कहा कि लेट ए बी द फिक्स पॉइंट एंड जो हमारे पास ए है वो पास फिक्स पॉइंट है, पी हमारे पास क्या है ऑर्बिट्रेरी पॉइंट है, मीन फिक्स पॉइंट नहीं है, ए हमारे पास फिक्स है। ये एक्सिस के ऊपर एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर हैज़ अ यूनिट थिकनेस इन द जी डायरेक्शन, और जो इनकी वो है थिकनेस है तो वो हमारे पास किस डायरेक्शन की तरफ है, जी डायरेक्शन की तरफ है। उसके बाद नेक्स्ट में बोला गया लेट ए बी पी एंड ए सी बी द एनी टू कर्व्स। ये हमने कह दिया कि ये जो ए बी पी है और ए सी पी है ये मेरे पास क्या है, दो कर्व्स है जो ज्वाइन कर रही हैं ए और पी पॉइंट को। ठीक है, जैसा कि हमें शो कर दिया गया है फिगर के अंदर। नेक्स्ट हमें यही बोला गया कि इफ नो फ्लूइड इज क्रिएटेड और डिस्टोर्टेड विद इन द रीजन बाउंडेड बाय दीज कर्व। हमने कह दिया कि जो हमारे कोई भी फ्लूइड क्रिएट नहीं होता और ना ही डिसॉर्ट होता है किसके अंदर, रीजन जब बॉन्डेड होगा कर्व का उसके अंदर हमारे पास नो फ्लूइड की ना ही एंटर हो सकता है और ना ही लीव हो सकता है। देन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ द कंटिन्यूटी, हमने कह दिया कि अगर हम कौन सीक्वेंस की रिस्पेक्ट से देखें कि उसकी कंडीशन ऑफ द कंटिन्यूटी वो क्या हो जाएगी, द टोटल ऑफ द फ्लूइड फ्लक्स ऑफ द फ्लूइड। तो जो उसकी कंडीशन होगी कंटिन्यूटी की वो क्या हो जाएगी, टोटल फ्लूइड की फ्लक्स को शो कर देगी। एट दिस रीजन इज ज़ीरो, तो जब वो हमारे पास उसकी कंडीशंस को हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी के रिस्पेक्ट से तो उसकी टोटल फ्लक्स क्या कर जाएगी, फ्लूइड को हम पास टच कर जाएगी। फ्लूइड का टच करने की वजह से जो उसका रीजन होगा वो क्या कर जाएगा, जीरो को लाई कर जाएगा। जो उसका रीजन होगा बिटवीन इन दीज पॉइंट के अंदर वो क्या कर जाएगा, जीरो को लाई कर जाएगा। जब जीरो को लाई कर जाएगा हम कह देंगे कि सिंस द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल वी अडोप्ट द कंडीशन द फ्लक्स। तो हम क्या कर लेंगे, वहां से अपनी अडोप्ट कर लेंगे कंडीशन को और फ्लूइड हमारे पास इनकम्प्रेसिबल हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रेट ऑफ द फ्लो इज पॉजिटिव। जब हमारे पास रेट ऑफ द फ्लो पॉजिटिव होगा तो देन हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, राइट टू लेफ्ट अक्रॉस द कर्व। तो जब हम पास पॉजिटिव की बात आएगी, फ्लो पॉजिटिव होगा तो वो हम कहेंगे कि वो पास जो है उसकी जो हमारे पास डायरेक्शन है कर्व की वो राइट टू लेफ्ट है। अगर वो नेगेटिव रीजन होगा तो उसकी हम पास क्या हो जाएगी, डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। इसी तरह ये बात की गई और देन हमें बोला गया है हिंस द फ्लक्स ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग द रीजन अक्रॉस द कर्व ए बी पी मस्ट बी इक्वल टू द फ्लक्स लिविंग द रीजन अक्रॉस द कर्व ए सी पी। हमें यह बोला गया है कि जो हमारे पास फ्लूइड है इंटर जब हो रहा है जो उसकी कर्व है वो हमारे पास ए बी पी है तो वो हमारे पास क्या है, मस्ट भी इक्वल होगी किसकी कर्व के ऊपर, ए सी पी की कर्व के ऊपर। तो ये यहाँ पे हमें बोला गया है कि ये हमारे पास मस्ट भी इक्वल हो जाएगी ए सी पी की कर्व के ऊपर। 10 हमने कह दिया कि जो हमारे पास फ्लक्स है वो क्रॉस कर जाएगी कर्व को। जो फ्लक्स होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये फ्लक्सेस है क्रॉस करगी कर्व्स को। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए बी पी इक्वल किसके आ गया, फ्लक्स वो हमारे पास ए और पी के। यहाँ से जो हमने कहा कि ये जो हमारे पास ए के साथ में पास ए बी पी है, ये पास किस पॉइंट के ज्वाइन कर रहा है, ए और पी पॉइंट को। तो यही हमने यहाँ पे बात की, जो ए पी बी है वो इक्वल आ जाएगा ए और पी के ज्वाइनिंग पॉइंट के अंदर। सिंस हमने कह दिया अगर हमारे पास पॉइंट ए हो वो हमारे पास फिक्स हो और फ्लक्स हमारे पास क्या हो, फ्लक्स का फंक्शन पास पोजिशन पी रखता हो तो देन हमारे पास एट टाइम टी के रिस्पेक्ट से हमने इसको कह देना कि उसका टाइम क्या है, टी है। देन हमारे पास क्या आ गया है कि इफ फ्लक्स इज डिनोटेड बाय साई, हम अगर फ्लक्स को इंडिकेट करें कि वो साई है देन साई इज द फंक्शन ऑफ द पोजीशन पी। साई हमारे पास फ्लक्स को इंडिकेट करें, हम कह देंगे जो साई का फंक्शन है वो हम पास पी है और टाइम उसका क्या है, टी है। उसके रिस्पेक्ट से अगर हमने इसकी फ्लक्स की इक्वेशन लिखनी हो तो वो पास आ जाएगी साई इज इक्वल टू साई एक्स वाई और साथ हमारे पास आ जाएगा टाइम का फंक्शन। तो यही हमारे पास जो फंक्शन साई होगा ये कहलाएगा स्टीम फंक्शन। ये हमारे पास किसके रिस्पेक्ट से, एक्स और वाई दो ही हमारे पास एक्सिस है, टू एक्सिस के रिस्पेक्ट से ये हमारे पास क्या
इसकी डिमेंशन आ जाएगी 2 डिमेंशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है, दिस फंक्शन साइज कॉल्ड द स्टीम फंक्शन हैज़ द यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर एरिया पर सेकंड स्क्वायर टाइम। तो ये हमारे पास क्या है, हमने कह दिया साइन पास स्टीम फंक्शन कहलाएगी, एक्स और वाई है, दो हमारे पास एक्सिस है, उसकी वजह से पास टू डायमेंशन स्टीम फंक्शन मोशन कहलाएगी। और जो इसके यूनिट होंगे हमारे पास स्टीम फंक्शन के मीटर पर सेकंड हो गया। अदरवाइज हमारे पास इसके क्या यूनिट हो सकते हैं, ये हमारे पास एरिया पर सेकंड स्क्वायर पर यूनिट मीटर भी हमारे पास इसके यूनिट हो सकते हैं। एरिया पर यूनिट टाइम भी इसके स्क्वायर हो सकते हैं। एरिया पर यूनिट टाइम स्क्वायर भी इसके यूनिट हो सकते हैं। मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी इसके यूनिट हो सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो स्टीम फंक्शन इन 2 डायमेंशनल मोशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।